जी हाँ, मैं हूँ सुल्तान रिंद, फिराम शिकारपुर सिंध। कराची से कश्मीर तक सिंध भर में बदअमनी का राज है, लेकिन सिंध के हुक्मरान खामोश, तमाशाई और ड्रामाई बने हुए हैं। आज हम निकले शिकारपुर से आपको दिखाने कि सिंध भर को आग में जलाने वाली वो एरिया जिसको दुनिया भर गड़ी तेगो और शाह बेलो के नाम से जानती है। अब हम मौजूद हैं कंदकोट, कश्मीर, शिकारपुर। हम आपको दिखाएंगे कि इंडस हाईवे से अब ये लिंक रोड निकलेगा गड़ी तेगो की तरफ। गड़ी तेगो के मुकाम पर भी हम पहुंचेंगे, आपको वो सब कुछ दिखाएंगे जिसकी दावा कि सिंध हुकूमत बार बार ये कर रही है। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत IT सिंध भी कुछ दिन पहले शिकारपुर उनकी आमद रही। बड़ी बड़ी ब्रीफिंग्स हुई, मीडिया से बात हुई और दुनिया भर को मीडिया के ज़रिए बताया गया कि वो सिंध भर में जो इलाका बदअमनी का सबब बना हुआ है, गड़ी तेगो और शाह बेलो का मुकाम, वहाँ सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस की मदद से ऑपरेशन करने जा रही है। हम आपको दिखाएंगे वो सब कुछ कि ऑपरेशन सिर्फ TV स्क्रीन पर मौजूद है, सरकारी कागजात में मौजूद है, या ऑन ग्राउंड भी कुछ हो रहा है, या सिर्फ जून के बजट को इधर उधर करने का ड्रामा है, या वफाक इमरान खान की हुकूमत ने सिंध भर में बढ़ती हुई बदअमनी की आग को बुझाने के लिए जो नोटिस लिया था, जो प्लान बनाया था, आया वफाक की हुकूमत को रोकने की कोई साजिश तो नहीं। बहरहाल ये सब कुछ बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। जी बिल्कुल, अब हम मौजूद हैं उस मकाम पर जिसका जिक्र पूरे पाकिस्तान में गड़ी तेगो के नाम से किया जा रहा है। और कैमरा की आंख के ज़रिए मेरे पीछे जो टैंक बख्तरबंद गाड़ी आपको पुलिस की नज़र आ रही है, बिल्कुल ये वही बख्तरबंद गाड़ी है जिसको ऑपरेशन के पहले दिन डाकुओं ने टारगेट बनाया, हिट किया, जिसके नतीजे में ये गाड़ी आप देख सकते हैं तबाह हाल नज़र आ रही है आपको। और इस टैंक के अतराफ से डाकुओं ने अटैक किया। डब्बे के बने हुए ये टैंक, ज़ाहिर में तो आपको टैंक नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपके जब इसके करीब आएंगे या इसके गहराई में जाएंगे या इनकी कारकर्दगी रही है माजी में, जब भी इन टैंकों से पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ मूव किया है, बख्तरबंद गाड़ियों पर पुलिस के जवान जब भी सवार हुए हैं, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, उस दौरान जहां भी चाहे डाकुओं ने इन टैंकों को, इन बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया और वो अपने हदफ में मुकम्मल तौर पर डाकू कामयाब रहे। आज तक माजी में भी डाकुओं ने इन गाड़ियों को निशाना बनाया, पुलिस के जवानों को, अफसरों को शहीद करते रहे। अब जब गड़ी तेगो के मुकाम पर डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया तो पहले दिन ही डाकुओं ने इस बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया जो सिंध हुकूमत की जानिब से खरीद की गई थी, जो कागज़ की बनी हुई है। और जैसे इसको इट बनाया ये तबाह भी हो गई। और जहाँ से उन्होंने चाहा पुलिस को निशाना बनाया, जिसमें 3 पुलिस के जवान मौके पर शहीद हुए, जबकि इस गाड़ी में सवार, इस बख्तरबंद गाड़ी में सवार बाकी 5 पुलिस के अफसरों और जवानों को बाद में डील के तहत उनको बाहिफाजत यहाँ से हैंडओवर किया और सेफली उनको बाहर निकाला। जी, जैसे हम शिकारपुर से निकले इंडस हाईवे से लेकर, और उसके बाद जब बदनाम ज़माना इलाका गड़ी तेगो के मुकाम पर पहुँचे, आपको वो तफसीलात भी बताई, वो गाड़ी भी दिखाई जिस गाड़ी को पहले दिन डाकुओं ने निशाना बनाया। वो गाड़ी भी आपने देख ली और ऑपरेशन के पहले दिन की कहानी भी आप सुन ली। अभी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया है, उस ग्रैंड ऑपरेशन की कहानी क्या है, आइए देखते हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं, साबित सलामत है, लेकिन देखते हैं इसमें कहीं पे
ड्राइवर बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ है, और इसमें लड़ने के लिए कोई सिपाही मौजूद है या कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई जवान इसमें नहीं, ये खुला हुआ ऊपर से। और आइए पुलिस के जवानों की तरफ जाते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर पुलिस के जवान को बैठाया गया है। पुलिस के जवानों से पूछते हैं कि आप कितने जवान हैं। ये मोर्चानामा पुलिस के जवानों की हिफाजत के लिए एक मोर्चानामा बना हुआ है, लेकिन ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई बैठता नहीं, सिर्फ बनाया गया है। आइए देखते हैं। ये पुलिस के जवान मौजूद हैं। जी भाई, आपका नाम क्या है जनाब? ये वो जवान है जिनको उस मकाम पर बिठाया गया है जिस मकाम को दुनिया गणितज्ञों के नाम से जानती है। इसके साथ साथ शाहबेलो मिलता है और इसके साथ साथ घोटकी ज़िले का एरिया है रामती, यानी कि एक बहुत बड़ा तवील इलाका है, एक एराजी है जहाँ पर मुकम्मल तौर पर डाकुओं ने अपनी रियासत कायम करके रखी है। उस डाकुओं की रियासत में ये पुलिस के जवान और हमारे मुआफिस खड़े हैं। इस जवान से अपना तारुफ भी पूछते हैं, इनसे उनका हाल भी पूछते हैं, यहाँ कितनी पुलिस मौजूद है, इसके इस वक्त सूरत हाल क्या है, वो भी इस जवान से पूछने की कोशिश करें। जी जवान, आपका नाम क्या है? अब्दुल शकूर। कब से आप यहाँ पे ड्यूटी पे फायज हैं? तकरीबन 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। अच्छा, ये कौन सा मकाम है, आप बताएंगे? कितनी पुलिस के जवान अभी इस वक्त मौजूद हैं? अभी 12 लोग इधर है। अच्छा, 15-20 लोग उधर है। अच्छा, वो कहाँ पे 15-20? मेन चौकी है। अच्छा, मेन चौकी वहाँ पे। कितनी चौकियाँ गणितज्ञों में? 2 चौकी हैं। 2 चौकी हैं। 10 यहाँ पे जवान हैं और 15 जवान उस चौकी पे, यानी कि गणितज्ञों में 2 चौकियाँ हैं, उसमें आप कुल 25 लोग तैनात हैं। आपके इस चौकियों की निगरानी कौन सा अफसर कर रहा है? उधर मज़ार अली मार साहब। ए साहिब मज़ार अली मार साहब, वो कहाँ है अभी? वो मेन चौकी पे। अच्छा, वो मेन चौकी पे। अच्छा, आपके पास ये जो टैंकें खड़ी हैं, इनके ड्राइवर मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, वो कहाँ पे है? वो इधर ही है। वो उस चौकी पे दोनों वही हैं। अच्छा, उस चौकी पे हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता आप बैठे हैं, आपके बख्तरबंद गाड़ी एक तो तबाह है, दूसरी खड़ी है, उसका ड्राइवर भी नहीं है, खुदा ना ख्वास्ता इस वक्त डाकू आप पर हमला करते हैं, तो फिर आप हमारे जवान बैठे हैं। हमारा मोर्चा है, ये सेफ्टी है, इधर मोर्चा, वो उधर मोर्चा है, उधर जवान। अच्छा, हमारे जवान मोर्चे में खड़े हुए हैं। ऑपरेशन कब से बंद है? ऑपरेशन तो चल रही है, बंद कहाँ है। अच्छा, आज पुलिस ने कहाँ मूव किया? आप साहब आया है नवा। अच्छा, उधर है। अच्छा, साहब इधर आया है? नहीं, अभी आया है, चार्ज अभी नहीं है, 1 घंटा हुआ कम से कम। ये जवान है। सच बात यह है कि इनसे इतनी बातचीत भी जाती है इनके साथ, क्योंकि एक तरफ इनके सामने कैमरा है और दूसरी तरफ जानिब इनके वो अफसरान हैं जो घर बैठे हुए हैं, जो प्रेस रिलीज और मीडिया को बताते हैं कि ऑपरेशन जारी है और वो ऑपरेशन कमांड कर रहे हैं, इसलिए कमांडर का भी इनको डर है और दूसरे कैमरा से भी यकीनन खौफजदा होंगे। लेकिन ये कैमरा इनकी हिफाजत के लिए, इनकी मदद के लिए, ये कैमरा की आंख मीडिया और सिविल सोसाइटी जिनके मुहाफिज हैं, हम लोग अपने मुहाफिजों से प्यार भी करते हैं, इनसे हमदर्दी इजहार भी करते हैं। हाँ, ये ज़रूर सरकार को, सिंध सरकार से ज़रूर पूछेंगे कि आपके प्रेस ब्रीफिंग में तो ये बताया जा रहा है ग्रैंड ऑपरेशन है, आपकी ग्रैंड ऑपरेशन जिसमें आपने 100 से ज़्यादा कमांडोज बुलाए हैं और शिकारपुर के 250 से 300 यानी कि 700 पुलिस रिकॉर्ड में, प्रेस रिलीज में 700 लोग आपके ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड पे पहुँचे, कुल 25 जवान यहाँ पर तैनात हैं। कहाँ पर तैनात हैं? जहाँ पर गुज़िश्ता 1 हफ्ते के अंदर 3 जवानों को टारगेट बनाकर शहीद किया गया था, उस इंतहाई खतरनाक तरीन डाकुओं के इलाके में। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कुल 2 चौकियाँ कायम है अभी तक और 2 चौकियों पर कुल 25 पुलिस के जवान आए, और जबकि एक ऐसा रैंक का इंचार्ज है इनका मज़ार महर, उससे बड़ा कोई अफसर यहाँ पर ग्राउंड में मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है वही पुलिस के जवान जो माजी में मरते रहे हैं, अभी भी वो मर मिटने के लिए तैयार हैं, डाकुओं के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। जो अफसर, जो कमांडर, वो अब भी अपने ठंडे ठंडे दफ्तर में मौजूद हैं। जिंदाबाद सिंध पुलिस, जिंदाबाद सिंध पुलिस, जिंदाबाद शिकारपुर पुलिस, जिंदाबाद शुहदाए सिंध पुलिस के, शुहदाए सिंध पुलिस के, शुहदाए सिंध पुलिस के, सिंध पुलिस जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जैसे कि हम शिकारपुर से निकले, गणितज्ञों के मकाम पर पहुंचे, आपको वो गाड़ी भी दिखाई
जिस गाड़ी को पहले दिन, ऑपरेशन के पहले दिन डाकुओं ने निशाना बनाया और जिस बख्तरबंद में हमारे 3 पुलिस के जवान शहीद हुए, और वहाँ पर मौजूद पुलिस के जवानों से बात भी हुई, सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगे। जो दूसरी पिकेट हमें बताई जा रही थी, गाड़ी तकरीबन कुल 2 पिकेटें हैं, दूसरी पिकेट और मेन पिकेट में हम पहुँचे हैं और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है मज़ार महल जिसका बताया जा रहा था इंचार्ज, वो यहाँ पे मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि मज़ार महल से बात करें और उनसे हक़ाइक़ जाने। अच्छा, ये मज़ार महल साहब बता रहे हैं कि DSP साहब बैठे। मज़ार महल जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो बता रहे हैं कि DSP साहब यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि DSP साहब के पास जाएं और उनसे बात करें कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। मेरे ख्याल DSP साहब सामने नज़र आ रहे हैं और पुलिस के जवान हैं जो आखिरी मोर्चे पर और मेन मोर्चे पर DSP साहब। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान सर। यो सर आपका नाम सर? आगा शकील। आगा साहब, माशाल्लाह आप कौम की हिफाजत के लिए, हमारे हिफाजत के लिए, और जिस मकाम से पूरे सिंध को हिट किया जाता है उस मकाम पर, खरीदे हुए मकाम पर और मेन मोर्चे पर जो हमें बताया गया कि आप मेन मोर्चे पर खड़े हैं और यहाँ के चार शायद नहीं ड्यूटी है 24 अच्छा, आप DSP अच्छा ताजुद्दीन के से लिए आए। यहाँ पे पोजीशन क्या है, कितने पे टिकटें हैं, क्या पोजीशन है? कल 2 दिन से शायद नया SSP शायद ऑपरेशन शायद 2 दिन के लिए तातुल का शिकार है। ऑपरेशन तातुल का शिकार इस वजह से कि 3 गाड़ियाँ आने वाली हैं। अच्छा, ये गाड़ियाँ जो है टैक्स लादे चली अच्छा। कल तक पहुँच जाएगी। सही। तो ऑपरेशन हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है ऑपरेशन तेज़ी से शुरू होगा। अच्छा, कितने आप मुतमईन हैं? आप पुलिस की सहूलियात पुलिस को ठीक दी गई हैं या सिर्फ जुगाड़ है? नहीं बिल्कुल सहूलत है पुलिस को जो है बिल्कुल। खुदा न ख्वास्ता, क्योंकि हम उस पिकेट पे गए थे, जी जी वहाँ पे 10 जवान मौजूद हैं, इस पिकेट पे 15 जवान मौजूद हैं। डेंजर इलाका है ये, पूरे सिंध को यहाँ से हिट किया जाता है और इसकी वजह से पूरी सिंध में एक बदमनी की आग है, एक फिजा है। तो आप इस डेंजर इलाके में हैं और कुल 25 जवान हैं और मखसूस बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, और बख्तरबंद गाड़ियों की सूरत हाल ये है कि जब भी डाकुओं ने उनको हिट किया है वो एक डब्बे की और कागज़ की जो है एक हम कह सकते हैं कि वो बख्तरबंद है, बाकी वो जो नहीं जिस पे हम बंद हिफाजत हो। इसी सूरत हाल में आपको खौफ नहीं, आपके जवानों में खौफ नहीं, आपका मुतालबा क्या इतनी पुलिस काफ़ी ऑपरेशन के लिए इस खतरे के इलाके में या ज़्यादा पुलिस होनी चाहिए? नहीं, ऑपरेशन के लिए तो ज़्यादा होनी चाहिए बिल्कुल ही। और बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो डबल चादर वाली होनी चाहिए। ये आपको पता है कि ये वाक़या हुआ है, हमारे जवानों के साथ शहीद हो गए। सिंगल चादर वाली जो है गाड़ियाँ, इस वजह से नुकसान हुआ है। अभी जनाब SSP साहब हमारे तन्ने साहब आए, न्यायाधि बहादुर SSP हैं, प्लानिंग के साथ ऑपरेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे जवानों का बदला भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। DSP साहब, शकील साहब, हमें अपने सिर्फ पुलिस पे फ़ख्र है, हमें आप पे फ़ख्र है, क्योंकि आप जहाँ पर बैठे हैं हम समझ सकते हैं कितनी आपकी जान को कितना ख़तरे में डालकर आप और आपके पुलिस के जवान, यकीन हम उससे लफाजी नहीं बल्कि दिली तौर पर उनसे मोहब्बत का इजहार करने आए हैं और उनसे हमदर्दी का इजहार भी करने आए हैं। आप कहीं ना कहीं जो हमें नज़र आ रहा है जो सहूलियात होनी चाहिए इस अहम मोर्चे पर, वो आपकी देखभाल, वो सहूलियात पुलिस को नहीं है। सिर्फ पुलिस को यहाँ पे फेंक के वो बड़े जो अफसर हैं वो अपने चले गए। आप कुछ कहें ना कहें, जो हमें नज़र आया पुलिस बेहाल है, मेरे ख्याल में अपने रिसोर्सेज के बुनियाद पर जा रहे हैं। खाने का कैसे इंतजाम है भला? और इनका बात ये है कि ये जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में जितनी नफरी होती है मौजूद होती है, यानी इधर 25-30 बंदे मौजूद होते हैं अफसरों के साथ। बाकी जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसी दिन कॉल की जाती है, APCs भी होती हैं, दूसरी ज़िले की। कितने दिनों में ऑपरेशन बंद है? ऑपरेशन तकरीबन 2 दिन से बंद है। अच्छा, कब शुरू होगा, तवक्का क्या है? अब ये तो बड़े अफसरान हाई कमान जो है वही बता। अच्छा, नए जो SSP तैनात है तनवीर दुनिया साहब, जी जी उनका रब्ता वो यहाँ पे मेन मोर्चे पे आए हैं या आने वाले हैं, क्या प्रोग्राम उनका? साहब आज आने वाले थे, हो सके रात को आए चक्कर लगाने जो है, क्योंकि कराची में मीटिंग थी साहब की तो वो कराची गए थे, अभी शायद पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, तो बिल्कुल आएंगे, विजिट भी। बहुत शुक्रिया DSP साहब, बहुत शुक्रिया। Thank you. आइए बात करते हैं अपने पुलिस के जवानों से जो हमारे कौम की हिफाजत के लिए आखिरी मार्ग पर खड़े हैं, कि ये जवान किस हालत में गुजार रहे हैं, उनको क्या मसाइल हैं, उनका कौम से क्या मुतालबा है। जनाब, किस पोजीशन में आप रह रहे हैं, आपका जज्बा क्या है, कौम को आप मैसेज क्या देंगे, क्या खतरात हैं, किन सहूलत क्यों है, क्या सहूलत हैं, आपको सहूलत हैं नहीं है? सहूलत जो है मानी की सहूलत है, राश की है, मतलब इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे, बलो देंगे अपने जवानी का।
यही हमारा मुतालबा है। कौम से कोई अपील, पुलिस को कोई पैगाम और डाकुओं के लिए कोई पैगाम, कुछ कौन से जो अपील है तो वो पुलिस की मदद करे, डाकुओं का साथ छोड़े, पुलिस की मदद करे, जवानों की मदद करे। चलो पुलिस के जवान की गुफ्तगू आपने सुनी, हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई जवान मिले जो डाकुओं के, जिस तरह डाकू टक्के के डाकू गजगोड़ के साथ बात कर रहे थे, ये हमारे जवान भी उस लहजे में बात करें, उन टक्के के डाकुओं को पैगाम दें कि ये जवान भी किसी से कम नहीं है। जी जवान, आपका नाम क्या है? इस महाज पे आप खड़े हैं, खतरे का महाज है, क्या फीलिंग है, मैसेज क्या है डाकुओं के लिए, पैगाम क्या है, कौम के लिए पैगाम क्या एक है? दिन अल्लाह करेगा आएगा, हम भी हमारी फतेह होगी इंशाल्लाह ताला, हमारी पुलिस की भी एक दिन फतेह होगी, कोई मसला नहीं है। हमारा अफसरान, बड़े अफसरान जो लगे पड़े हैं कोशिश में, ऑपरेशन करेंगे, इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। गणितेको के मकाम पर, गणितेको वो मकाम है जिसकी वजह से पूरी सिंध की बदनामी हो रही है और जिसकी वजह से पूरे सिंध से नहीं बल्कि पूरे मुल्क से लोगों को अगवा करके यहाँ पे रखा जाता है और डील के तहत, भूख के तहत बासर लोगों के मार्फत फिर लोगों को छोड़ा जाता है। यानी कि जुल्म, दरंदगी और वहशत की एक बाजार गर्म की हुई है। उस बाजार को, उस आग को बुझाने के लिए आपने देखा यहाँ पे पुलिस के जवान, सिंध पुलिस के जवान जोश और जज्बे के साथ मौजूद हैं। फोर्स के जवान हैं, वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, उनकी जाब की मजबूरी है, लेकिन हम समझ सकते हैं उनके जज्बात को जो न कहें। हमने जो देखा, जो महसूस किया, इनको कोई सहूलत नहीं है, उनको कोई बैकअप नहीं है, उनको इसी तरह छोड़ा गया इस जंगल में जिस तरह माजी में हमारे पुलिस के जवानों को छोड़ दिया गया। और ताज़ा एक हफ्ता कबल जब यहाँ गणितों के मुकाम पर पहले दिन ऑपरेशन शुरू की गई और पहले दिन उन डाकुओं ने, टक्के के डाकुओं ने पुलिस को हिट किया और जो कागज़ के पने हुए, जो डब्बे नुमा जो बख्तर गाड़ियाँ थी, उनमें जो हमारे पुलिस के जवान थे, 3 जवान मौके पर शहीद हुए, बाकी पुलिस को भी पसपाई हुई। अब 7 दिन गुजरने के बावजूद डीआईजी बदल गया, एसएसपी तब्दील हुआ, लेकिन अगर तब्दील नहीं हुई तो सरकार की, सिंध हुकूमत की वो पॉलिसी तब्दील नहीं हुई जिस पॉलिसी के तहत वो अपने जवानों की हिफाजत करें, अपने जवानों को जज्बा दें, अपने जवानों को रिसोर्स दें, ताकि पुलिस के बहादुर जवान आगे बढ़ें, जुर्रत के साथ बढ़ें, क्योंकि इनके पास जुर्रत भी है, हिम्मत भी है, बलबला भी है। अगर नहीं है तो सिंध सरकार की पुष्टपनाही नहीं है, इनके साथ सरकार की सपोर्ट नहीं है, इनकी हौसला अफजाई नहीं है। अब हमने महसूस किया है कि 2 मोर्चों पर सिर्फ इस इंतहाई खतरनाक तरीन इलाके में सिर्फ पुलिस के 25 जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। इनको उनके हाल पर जिस तरीके से इनको छोड़ा गया है, जिस तरीके से उनको रखा गया है, इनका खुदा ही हाफिज है, वो अपने हिम्मत के साथ, अपने बलबले के साथ, अपने दिल की बहादुरी के साथ मौजूद है। अगर अब भी यहाँ पर कोई टक्के के डाकू इनको हिट करे तो शिकारपुर पुलिस का, सिंध पुलिस का, हमारे इन जवानों का, हमारे महफूज का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम सिंध सरकार के बेहिस हुक्मरानों से ये मुतालबा रखेंगे कि हुक्मरानों, आपने बहुत हमारे नौजवान गिनवाए, हमारे नौजवानों की बहुत सारी शहादतें हुई, पुलिस को बहुत मरतबा आपने डाकुओं के, सरदारों के रहम करम पे छोड़ा, खुदारा बहुत हो चुका। इस गणितकों के मकाम पर, इस शाबेलों के मुकाम पर 2004 से अब तक पुलिस के 12 जवान, जिसमें डीएसपी रैंक का अफसर भी शामिल है, उनकी शहादतें हुई हैं। अगर कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, वो टक्के के बेगैरत बिकाऊ डाकू का नहीं बिगड़ा। आज तक एक भी डाकू गणितकों और शाबेलों के मुकाम पर हलाक नहीं हुआ, कोई एक डाकू भी जहन्नम रसीद नहीं हुआ। मुसलसल हमारे पुलिस के जवान मरते रहे। अब भी पुलिस के जवान मेरे ख्याल में यहाँ पर मरने के लिए, शहादत हासिल करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई सहूलत नहीं, कोई उनको बैकअप नहीं। मैं सिंध के हुक्मरानों से अपील करता हूँ कि हुक्मरानों होश में आओ, उस वक्त से बचो जब लोगों में नफरत आए, गुस्सा आए, फिर आपके दरो दीवार और महल भी महफूज न रहे। शाबेलो गणितकों के मुकाम पर मौजूद पुलिस के जवानों से लेकर डे फर्स्ट यानी कि पहले दिन डाकुओं से मुकाबले में जिस गाड़ी को नुकसान पहुंचा, क्या नुकसान हुआ, उन वो तफसीलात आपको बताने के साथ साथ पुलिस के जवानों के बुलंद हौसले, वो अक्स पे आपको दिखाए, पुलिस के जवानों के क्या सहूलियात हैं वो भी आपको बताया। अब आपको बताएं कि शाबेलो बेसिकली यहाँ गणितकों से शाबेलों का इलाका मिलता है। शाबेलों में डाकुओं ने अपनी आमाजगाह बनाई थी। 2004 में डाकुओं के खिलाफ एक बड़ा सख्त ऑपरेशन किया गया था और वो ऑपरेशन 3 महीनों तक जारी रहा। अप्रैल महीने में, अप्रैल 2004 में वो ऑपरेशन शाबेलों में शुरू हुआ। मई और जून के एंड तक ऑपरेशन को मुकम्मल किया गया था और उस ऑपरेशन के नतीजे निकले कि कुछ अरसे के लिए यहां से डाकुओं का खात्मा हुआ। लेकिन 2019 में एक बार फिर शाबेलों में डाकू सरगर्म हुए और
उनके लीडर के तौर पर, उनको लीड करने के तौर पर मुनीर मिसरानी सरकार को, सरकारी मशीनरी को चैलेंज करते हुए आगे बढ़े और उसकी चैलेंज को सिंध पुलिस ने कबूल किया और इन दबे के कागज के बने हुए बख्तर बंद गाड़ियों के सहारे शिकारपुर पुलिस की, सिंध पुलिस के बहादुर जवान शाबेलों की तरफ उन्होंने रुख किया, मूव किया। उस दौरान SHO लकी गुलाम शाह मुर्तज़ा मीरानी समेत जो ASI जुल्फ़कार पंवर, और उसके बाद 12 दिनों के बाद जब दोबारा पुलिस ने इंतकाम लेने के लिए डाकुओं को अपने मंतक अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन की कोशिश की, तो उस दौरान बख्तरबंद गाड़ी, यानी कि कागज़ की बनी हुई जो बख्तरबंद गाड़ी थी, उसका ड्राइवर जुल्फ़कार अब्बासी, उनको भी शहादत नोश करनी पड़ी थी। और उसके बाद जुलाई के एंड को ऑपरेशन ख़त्म किया गया और फिर ये सबब बताया गया, जिस सबब का अभी हमें अंदेशा है कि भाई अगस्त के शुरू में कच्चे में पानी आ गया, इसलिए ऑपरेशन मुमकिन नहीं। ये कहकर, ये बहाना बनाकर ऑपरेशन को मुलतवी किया गया। हमारे SHO से लेकर ASI से लेकर ड्राइवर, और ये मैंने आपको बताई शाबेलों की कहानी, जहाँ पे 2004 में मई, जून, जुलाई को डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हुआ और डाकुओं का काफ़ी हद तक या तो खात्मा किया गया या उनको यहाँ से भागने पर मजबूर किया गया। गणितों की बात निकली है। गणितों में फर्स्ट टाइम 2002 में यहाँ पे यानी कि गणितों के मकाम पर कुछ डाकुओं ने वारदातें शुरू की। 22 अगस्त 2019 को DSP खानपुर राव शफीउल्लाह, जो एक निडर, बहादुर और डाकुओं के साथ मर मिटने का जज्बा रखते थे, उन्होंने अपने जज्बे की बुनियाद पर गणितों की तरफ ऑपरेशन के लिए मूव किया और नतीजे में कामयाबी तो नहीं मिली, क्योंकि वो भी सिंध सरकार की इस बनी हुई कागज के बख्तरबंद गाड़ी में मौजूद थे। डाकुओं ने हिट किया। हमारा एक बहादुर और निडर DSP खानपुर राव शफीउल्लाह, उनको जाम में शहादत नोश करनी पड़ी। बात करेंगे अभी शाबेलों और गणितों में मौजूद गैंगस्टर्स की। वो गैंग्स कौन सी हैं, उन गैंगस्टर्स का लीडर कौन है। शाबेलों में सबसे बड़ा जो बदनाम जमा क्रिमिनल है मुनीर मिसरानी, उसके साथ साथ कट्टू कुर्सी जो आमिल जो कच्चों का रावसी है, नसरू कादरानी जो शाबेलों में वर्क करता है, और रहीम ख्वाजा, उसकी भी अप्रोच शाबेलों में कि रहीम ख्वाजा, नसरू कादरानी, कट्टू कुर्सी, इन सब का सरबरा मुनीर मिसरानी है। यहाँ तक कि जो गैंग गणितों में अब काम कर रही है, सिंध भर में उन्हें बदनामी की आग लगाई हुई है, उनको भी लीड करने का जो मनसब है, जो सवाल है, जो लीड कर रहा है, वो मुनीर मिसरानी है। यानी कि मुनीर मिसरानी हमारे सिंध के लिए, इस इलाके के लिए एक खतरनाक तरीन डाकू के तौर पर उभरा है। पूरे सिंध में खौफ की, एक बदअमनी की फिजा कायम है। बात करेंगे गणितों में मौजूद क्रिमिनल्स की और गैंगस्टर की, उनके सरबराहों की। तो गणितों में बेलो तेगानी, जंगल तेगानी, लाडो तेगानी, झरो बंगलानी, और उसके साथ साथ एक खातून की आवाज में लोगों को हनी ट्रैप करता है, वो है हैरो तेगानी। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सिंध पुलिस एक शानदार माजी रखता है। सिंध पुलिस के हाल में भी एक शानदार, जानदार, बहादुर, निडर डाकुओं के साथ मर मिटने वाले सिपाही से लेकर अफसरों तक के जवान मौजूद हैं, जिनमें एक जज्बा है, जिनके पास अपनी वर्दी की लाज है और उनको पता है कि वर्दी की लाज किस तरह रखनी है। लेकिन सिंध सरकार की करप्ट माफिया ने इस सारी पुलिस के बहादुर जवानों के हौसलों पर पानी डाला है, और जो डकैत पालने वाले, क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने वाले, चोर पालने वाले, जो पुलिस की वर्दी में जो मलबूस काली भीड़ें हैं, उनको आगे लाया गया है और उनको प्रोमोट किया जा रहा है। बहादुर, निडर और अपनी वर्दी की लाज रखने वाले पुलिस के जवानों, अफसरों को मुसलसल मायूस किया जा रहा है और मुसलसल सिंध सरकार की खुशनुदी के लिए झूठ बोला जा रहा है, जो अपने महलों में, बड़े बड़े ठंडे ठंडे दफ्तरों में मौजूद है। क्योंकि ग्राउंड में कोई दफ्तर, कोई कमांडर नहीं। ग्राउंड पे तो वो जवान हैं जो माजी में मर मिटे हैं और अब भी मर मिटने के लिए तैयार हैं। वो बड़ी बड़ी ठंडी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी ठंडी जगहों में, दफ्तरों में बैठकर वो जो बयान जारी कर रहे हैं, उन बयानों के मुताबिक अब तक गणितों और शाबेलों में डाकुओं के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन को आज पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की है। उस प्रेस रिलीज के मुताबिक अब तक डाकुओं के 250 से जायद ठिकाने तबाह किए गए हैं। ठंडे दफ्तरों में मौजूद अफसरान के मुताबिक उन्होंने 6 से जायद डाकू हलाक भी किए हैं। लेकिन हमारे मालूमात के मुताबिक डाकुओं को टक्के कम नुकसान नहीं हुआ। छोटी इरादी मुश्तमिल बैठे हुए हैं और पुलिस को मुसलसल हिट कर रहे हैं। पुलिस के पास रिसोर्सेज नहीं, वसाइल नहीं। पुलिस के जवानों को जंगल में छोड़ दिया गया है, फेंक दिया गया है। इसी सूरत में इस किस्म की झूठे दावाओं से
मेरे ख्याल में डाकुओं के मजीद हौसले बुलंद होंगे और जो बहादुर न डर मर मिटने वाले जवान हैं पुलिस के, उनमें मायूसी पैदा होगी। ज़रूरत इस बात यह है कि झूठ का सहारा लेने के बजाय सच बोला जाए। और सच ये है कि अब तक डाकुओं ने मुसलसल शिकारपुर पुलिस को, सिंध पुलिस के जवानों को जो है तकलीफ दी है, शिकस्त दिया है। मुसलसल हमारे 12 जवानों को सिर्फ गढ़ी तेगो और शाबिलों में 2004 से अब तक पुलिस के डीएसपी से लेकर सिपाही तक अब तक 12 जवानों को शहीद किया गया है, लेकिन एक भी डाकू अपने मकसद इंजाम तक नहीं पहुंचा है। ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस के बड़े बड़े अफसरान जो ठंडे ठंडे दफ्तरों में बैठ कर बयान दे रहे हैं, सिंध सरकार को की खुशनुदी के लिए जो गुमराह को बयान दे रहे हैं कि उन्होंने 250 क्रिमिनल्स के जो ठिकाने तबाह किए हैं, ये सरासर झूठ है। हम मुतालबा करेंगे कि एक प्री प्लान ऑर्गेनाइज एक मनसूबाबंदी के तहत ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जाए। बहादुर और मर मिटने वाले सिपाहियों को आगा ले जाए, बहादुर मर मिटने वाले पुलिस अफसरों को इस ऑपरेशन का जो कमांड दिया जाए और उनको तमाम पुष्टपनाही दी जाए ताकि वो आगे बढ़ें। और आगे बढ़ेंगे, डाकुओं को अपनी मंजिल के इंजाम तक पहुंचाएंगे। अगर नहीं, यहाँ ऑपरेशन में भी वो अपने डकैत चोरों को आगे लाएंगे और चोर पालों को यहाँ आगे रखेंगे। फिर हमारे पुलिस के जवानों का सिर्फ नुकसान होता रहेगा और हमें मायूसी और कौम को मायूसी नसीब में मिलेगी। गढ़ी तेगो शिकारपुर ज़िले का एक इलाका है और उसके साथ कंदकोट कशबोर ज़िले के सरहदें मिलती हैं। उसके साथ साथ घोटकी ज़िला, सक्कर ज़िला इस बाउंड्रीज के अंदर आता है। और उसकी जो ख़तरनाक लोकेशन की जो सबसे बड़ा जो डाकुओं को फ़ायदा होता है मुसलसल, वो ये है तो एक मुख्तसर इलाके। लेकिन जब पुलिस मूव करती है, ये बहादुर पुलिस मूव करती है, इनका पीछा करती है, तो एक जजीरा नुमा एक मखसूस एरिया है जो दरिया के बिल्कुल पेट के अंदर है, जहाँ पर पुलिस की ये बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं तो कागज़ की बनी हुई, लेकिन वो भी मूव नहीं कर सकती क्योंकि पानी बहुत बड़ा है। ये बख्तरबंद गाड़ियाँ 10 से 12-15 फुट तक की पानी में मूव कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वहाँ पर पानी ज़्यादा होने के बायस वहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मूव नहीं कर सकती और पुलिस के जवान भी नहीं सकते। अगर वो बेड़ों का सहारा लेंगे तो दुश्मन पहले से मोर्चा बंद है, वो पुलिस को माजी में वेट करता रहा है, अभी वेट करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि गढ़ी तेगो और शाबेलों में अगर सरकार नेक नीयत है और नेक नीयत के साथ डाकुओं का खात्मा चाहती है, तो यहाँ पर जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी के साथ और जदीद किस्म के बख्तरबंद गाड़ियों के साथ डबल चादर की जो डिमांड हो रही है, उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर वो इस्तेमाल किए जाएँ और एक बड़ी प्लानिंग के तहत इस इलाके को, गढ़ी तेगो और शाबेले के इलाके को अतराफ से बिल्कुल कार्डन ऑफ किया जाए। उसके बाद ज़मीनी ऑपरेशन भी शुरू हो। इस सूरत में गढ़ी तेगो और शाबेलों के मकाम से और राजनीति के मकाम से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा हो सकता है। बस सूरत दीगर सिर्फ सिंध सरकार का ड्रामा है और ये ड्रामा होता रहेगा। हमारे जवान मरते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे और हमारे लोग भी बेरहम डाकू का तो लुटते रहेंगे और मरते रहेंगे और सरकार तमाशा ही देखती रहेगी। जब इंडस हाईवे से गढ़ी तेगो की तरफ हमने एंट्री ली थी, उस टाइम आपको बताया था कि हम जा रहे हैं गढ़ी तेगो की तरफ और बताएंगे आपको तमाम हक़ाइक़ कि गढ़ी तेगो है क्या, सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत ऑपरेशन के नाम पर ऑपरेशन कर रही है या कोई और कहानी है। गढ़ी तेगो के मकाम पर आपने पुलिस की 2 चौकियां दिखी और वहां पर मौजूद 25 अहलकार देखे और उनके पास टीन के डब्बों जैसे बख्तरबंद गाड़ियां देखी। और बिल्कुल अब इंडस हाईवे पर जहां से गढ़ी तेगो की शुरुआत होती है, बिल्कुल इस एंट्री से हम गढ़ी तेगो की तरफ जाते हैं इंडस हाईवे से और बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर आपको ये सिंध सरकार की बनी हुई कागज़ के डब्बे जिनके बख्तरबंद गाड़ियाँ मौजूद हैं। पुलिस बिल्कुल नाम के तौर पर मौजूद है, पुलिस हल्का है कहीं है नहीं, इसलिए नहीं है कि सिंध सरकार को ऑपरेशन करना नहीं है, ड्रामा रचाना है कुछ दिनों का, वफाक को रोकना है और अपनी बजट जो उन्होंने ऑपरेशन के नाम से रखी है वो हड़प करनी है। 15-20 दिन के बाद सैकड़ों ठिकाने डाकुओं के कागज़ों में और प्रेस रिलीज में वो ख़त्म हो जाएंगे और ऑपरेशन ये जवाब दिखाकर ख़त्म किया जाएगा कि कच्चे में पानी आ गया है। एक बार फिर हम सिंध सरकार से ये मुतालबा करेंगे कि खुदारा आपने सिंध पुलिस को बहुत मिसयूज़ किया है, आपने सिंध के अवाम के बजट को बिल्कुल बेरहमाना तरीके से करप्शन के भेंट चढ़ा है। अब सिंध के लोगों पर, सिंध पुलिस पर रहम करो और जिस तरह आप प्रेस रिलीज जारी करते हो, जिस तरह आप मीडिया से बात करके दुनिया को बताते हो कि हमने कच्चे के इलाके में, शाबेलों में, गढ़ी तेगो में बेरहम ऑपरेशन शुरू किया है, उस बेरहम ऑपरेशन को बेरहमाना तरीके से शुरू किया जाए और उस ऑपरेशन को कच्चे तक ले जाएं और इन पुलिस के जवानों को, बहादुर जवानों को, उनको रिसोर्सेज दें, उनको सहूलियात फराहम करें, इनकी सपोर्ट करें ताकि ये उस ग्राउंड पर कच्चे में जाकर डाकुओं के खिलाफ
मैदान अमल में लड़ें और अपने शुहदा का, अपने शहीद साथियों का डाकुओं से इंतकाम लें और सिंध पुलिस का नाम एक बार फिर फ़ख्र से बुलंद कर सकें। इसके साथ हम इजाज़त लेंगे। खुदा हाफिज़।